बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों पर हमले को लेकर देश भर में हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद हो गए। इसी कड़ी में ग्वालियर में भी फूलबाग चौराहे पर सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में हिंदू संगठन और हिंदू समाज के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। इस विरोध प्रदर्शन में संत समाज के लोग भी शामिल हुए। ऐसे में संत समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान फूलबाग से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक रैली भी निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर प्रति गहरी उनके समर्थन में संकल्प करता हूँ कि बांग्लादेश के पीड़ित स्वतंत्रता अन्याय के खिलाफ अपनी हेतु सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं भाषा ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान गंगा दास की साला के महंत रामसेवक दास महाराज, जड़ेरुआ महाराज, भाजपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रामू तोमर, पूर्व MIC सदस्य डॉक्टर अंजलि राय यादव, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव व SDM विनोद सिंह ने कहा, हमारी ग्वालियर की जनता जोश में है और जोश के अलावा हमारे जो बांग्लादेश पे अत्याचार हो रहा है मंदिरों पे और हमारे हिंदुओं पे, तो उसको रोक लगाया जाए और भारत सरकार को और राष्ट्रपति को आज विज्ञापन दिया है। भारत सरकार को निर्देश दे राष्ट्रपति सरकार कि वहाँ बांग्लादेश में सुरक्षित हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए और जो विश्व की जो जनपद है, विश्व की जो राजनेता है, उस पर भी विश्व के भी उन पर जो एक हिंदुओं पे भी अत्याचार हो रहा है उन पर विश्व को एक निर्णय लेके बांग्लादेश को टॉर्चर किया जाए और कहा जाए कि हमारे जो भारत देश के हिंदू हैं उन पर रोक लगाई जाए, मंदिरों पर रोक लगाई जाए और जो हिंदुओं की जो क्या नाम है, हिंदुओं की जो वो है, हिंदुओं की जो संपत्ति है उसको वो मालूम है खा रहे हैं, तो बांग्लादेश के जो हिंदुओं की संपत्ति को खा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। हिंदुओं के जो एक एक खून पसीना की जो कमाई है वो उसको छीन रहे हैं, तो उन पे रोक लगाई जाए। ऐसे ऐसे देश में हाँ बेटा, आज हमारा जो संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, हमारे सभी भक्त एकत्रित हुए हैं। जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके लिए आज हमारे सभी हिंदू भाई जागृत होके और जो है सबकी मदद करेंगे और सब हमारे हिंदू एक होंगे। ये हमारा ऐसा कहना है सभी से और हमारा संत समाज पूरे भारत का एकजुट होके आगे कार्य करेगा। अरे सरकार कुछ नहीं करेगी, जब हमारे हिंदू सब खड़े हो जाएंगे हमारे हिंदू तो कुछ नहीं कर पाएगी सरकार। क्या करेगी सरकार? अरे करावन ने सबन ने पंट देंगे, जब हमारे साधु खड़े हो जाएंगे तो सबन ने पंट देंगे। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आज ग्वालियर में सभी सामाजिक संगठनों ने ये विरोध जताया है और हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे। हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ विश्व संगठन को एक होकर उसका विरोध करना चाहिए और हिंदू भाइयों की रक्षा करना चाहिए। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं ये हमें लगता है ये नतीजा है हमारे धर्म निरपेक्ष के नारा लेने का। हम धर्म निरपेक्ष की बात करते रहे, ये लगातार हिंदुओं पे अत्याचार करते रहे। अब समय आ गया है कि हमें हिंसा का रास्ता छोड़ के का भाव अपना कर अपने समाज की रक्षा करनी पड़ेगी और हमारी मातृशक्ति पे जो अत्याचार और हमारी धर्म पे वो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम सबको खड़े होके एकजुट होके उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार यहाँ साथ में है, हर जगह साथ में तो नहीं है। बांग्लादेश में जब इतने अत्याचार हो रहे थे तो क्यों लोग चुप है? पूरा सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है,
शहर को लोगों के नहीं, मेरा पूरे विश्व के हिंदू संगठन है, उनमें यही आह्वान है कि हम धर्म निरपेक्ष पर अपने धर्म की और अपने परिवार की रक्षा और अपने संगठनों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। आज ग्वालियर जिले के अधिकतर हिंदू समाज फूलबाग मैदान में इकट्ठे हुए और ये मानवता की एक श्रृंखला होती है कि विश्व में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी जाति पर अगर इस तरीके से कोई हमला होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछले 50 सालों से क्या स्थिति हुई, इस तरह के अत्याचारों की जब पराकाष्ठा हो गई तो हम सब लोग निकले हैं और हिंदू परिवार के हर व्यक्ति को निकलना चाहिए ताकि इस तरह के अत्याचार देश में हिंदुओं पर ना हो। और ये काम निकलने का बहुत पहले होना चाहिए था, हम लोग लेट हुए, लेकिन आज भी हम लोग अगर अपनी शक्ति और अपनी एकता को प्रदर्शित करते रहेंगे तो विश्व में जो भी हिंदू परिवार हमारे भाई बहन हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए और मैं सोचता हूं कि देश के बाहर भी जितने हिंदू रहते हैं वो भी अपने एक दूसरे हिंदू के संपर्क में रहें ताकि एक शक्ति के रूप में जहां जो है वो वहां एक प्रदर्शन करता रहे, ताकि आक्रांता जो भी है, मुगल सोच वाले लोग जो भी हैं वो कम से कम डरते रहें। देखिए, मैच एक अलग चीज है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि विश्व में हिंदू एकता के नाम पर अगर अब भी लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ऐसे ही टुकड़ों में होते रहेंगे और टुकड़ों में लोग कटते रहेंगे। और अगर इस तरीके की मानसिकता हम लोग नहीं बनाएंगे, जैसे अभी हमारे हिंदू भाइयों ने एक नारा लगाया था कि बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग अगर एक मंच पर एक साथ एक लाइन में खड़े नहीं होंगे तब तक ये अत्याचार विश्व में हिंदुओं पर बंद नहीं होने। आज जो पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए केवल अगर भारत का हिंदू नहीं खड़ा होगा तो कहाँ का हिंदू खड़ा होगा। आज फिलिस्तीन में जो इजराइल के द्वारा आतंकवादियों को मारने का जो प्रयास किया गया, उसके साथ में भारत के ही कई कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, कई विपक्षी दल के लोग आकर खड़े होकर ट्वीट करते हैं, नारे लगाते हैं, धरना रैली प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार के समय कुछ नहीं बोलते। उन अत्याचार के खिलाफ हमारा हिंदू समाज खड़ा होना चाहिए। इसलिए सर्व हिंदू समाज आज ये ग्वालियर में एक साथ एकत्रित आया है और ये धरने प्रदर्शन पूरे देश भर में सभी जिलाओं में, सभी प्रखंडों में हम कर रहे हैं। आज जो है सकल हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में 10 बिंदुओं पर विरोध अपना दर्शाते हुए ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के नाम से दिया गया है और ये शासन द्वारा जो है ना यथा समय यथोचित स्थान पर प्रेषित कर दिया जाएगा।